तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे दुनिया में जितना प्रकार का भी जीव है, दुनिया में जितना भी प्रकार का जीव है, धरती पर जितना भी कुछ है, ठीक है, उसको बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी के हिसाब से अगर उसको हम डिवाइड करें तो उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला आपका होता है सजीव, दूसरा आपका होता है निर्जीव। सजीव और निर्जीव, इसको दो कैटेगरी में हम लोग को बांटते हैं उसको। पहला आपका है सजीव, दूसरा आपका है निर्जीव। अभी आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, तो जितना फिगर आपका इस साइड देख रहे होंगे, ये देखिए, ये फिगर हो या ये फिगर हो या ये हो, या यहाँ पे देखिए मोहतरमा बैठी हुई है, इस मोहतरमा को देखिए, या फिर यहाँ पे पेड़ पौधा देखिए, पेड़ पौधा दिख रहा होगा ये वाला। तो ये सभी पार्ट जो आप देख रहे हो ये किसका पार्ट है? ये सजीव का पार्ट है। ठीक है, बाकी इस साइड जो आप देख रहे हो ये वाला भाग, इस साइड में झोपड़ी है, छाता है, ये हम लोग का पसंदीदा कार आपका बगल में लगा हुआ है थार। ठीक है मुन्ना भाई का, मुन्ना भैया का एक थार है, ये थार, ये सब देख रहे हो, ये सब क्या है? निर्जीव है। सजीव निर्जीव आप लोग को आशा करते क्लास 10 में हो तो इतना हम समझ सकते हैं कि आपको सजीव और निर्जीव का नॉलेज होगा। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है? जो सजीव होते हैं वो अपना वृद्धि करते हैं, वो अपना वृद्धि करते हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं, वृद्धि माने छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे इतना भी इस साइड का चीज देख रहे हो वो पहले छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। ठीक है, और जो इस साइड का चीज आप देख रहे हो, ये वाली हो या ये वाली हो, ये साइड का चीज आप देखते हो तो ये साइड का चीज वृद्धि नहीं करते हैं, ये साइड का चीज वृद्धि नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसा आप खरीद के लाओगे, जैसा एक दिन में जैसा जैसन होगा वो सब दिन तक वैसने रहेगा, सब दिन तक वैसने रहेगा। मतलब का मतलब क्या है कि ये वृद्धि नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए थार है, थार को अगर हम लेकर आए घर पे रख दिए तो क्या लगता है कि एक मंथ के बाद थार बड़ा हो जाएगा या 2 मंथ के बाद थार बड़ा हो जाएगा? थार तो उतने बड़ा रहेगा। लेकिन अगर किसी हम पक्षी को, ये आप देख लीजिए पक्षी है, इसको अगर हम खरीद के लाएंगे तो 1 महीने के बाद जरूर इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, जो निर्जीव होते हैं वो वृद्धि नहीं करते हैं। दूसरा आपका है विकास, उसके शरीर में आप देखिएगा, उसके शरीर में आपका विकास होगा। जो सजीव होगा उसके शरीर में विकास होगा, लेकिन जो आपका निर्जीव है उसके शरीर में कोई विकास होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप बोलते हैं ये आपका छाता है जिसके नीचे बैठ के आप लोग एंजॉय करते हो, ये छाता है। अब ये छाता जो आप देख रहे हो इसको अगर हम छोड़ देंगे या खाना पीना खिलाएंगे इसको, या खाएगा तो नहीं है, लेकिन अगर आप सपोज करो तो उसको घर पे रख के डेली सुबह शाम एक गिलास दूध रख देंगे बगल में, क्या वो पिएगा? नहीं पिएगा। अगर नहीं पिएगा तो 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद देखेंगे उसके शरीर में कोई चेंज नहीं होगा। शरीर मतलब उसके बनावट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मोटा का एकदम ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये मोहतरमा जो है देख रहे हो आप, इस मोहतरमा को, इसको अगर 1 गिलास का दूध या 2 गिलास का दूध उसको डेली पिलाएंगे तो यह मोहतरमा फैल जाएगी, ये मोहतरमा फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसमें विकास होगा। या फिर हम यहाँ पे जितना भी जीव देख रहे हैं इसको खाना पीना खिलाएंगे तगड़ा से तो इसका शरीर विकास कर जाएगा। और ये इतना पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को भी अगर आप बढ़िया से भोजन दीजिएगा तो इसका भी विकास हो जाएगा। तो सजीव क्या करते हैं? सजीव में वृद्धि होता है, सजीव में वृद्धि होता है, सजीव विकास करते हैं। दूसरा, सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। ये पक्षी जो है ये अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेगा। अगर ये पक्षी है तो इसका संतान भी होगा वो पक्षी ही होगा। ठीक है, अगर ये पौधा है, अगर ये पौधा है तो इसके संतान भी क्या होंगे? पौधा होंगे। अगर ये शेर है तो इसका बच्चा भी क्या होगा? शेर है। अगर ये हाथी है तो इसका बच्चा भी क्या होगा? हाथी होगा। ये अगर बाघ है तो अपने बच्चा भी क्या, इसका बच्चा भी क्या होगा? बाघ होगा। ये अगर आपका डायनासोर है तो ये डायनासोर नहीं लग रहा है क्या? हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा, ये आपका जो आपका दरियाई घोड़ा है इसका बच्चा भी दरियाई घोड़ा ही होगा। और ये मोहतरमा है, ये महिला है, ये या फिर एक आदमी है, इंसान है, तो इसका बच्चा भी एक इंसान ही होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रजनन करते हैं। जितना सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, वो विकास करते हैं, वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। लेकिन जो निर्जीव इस साइड देख रहे हो आप, ये निर्जीव क्या प्रजनन करते हैं? अगर इसको हम यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या लगता है कि इससे दो छाता है, तीसरा छाता बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये थार आप देख रहे हो, एक थार से 2 थार अपने आप बन जाएगा? अपने ऐसा थार अपने आप निर्माण कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ये कुर्सी जो आप देख रहे हो ये अपने शायद कुर्सी और बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये क्या है? निर्जीव है। तो सजीव क्या होता है? जो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और प्रजनन करते हैं, और अन्य सारी क्रियाएं होती है, अन्य सारी क्रियाएं होती है जो सजीव तो कर सकते हैं, जो सजीव तो कर सकते हैं लेकिन निर्जीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें?
अभी देखिए कि दुनिया में जितना भी प्रकार का पदार्थ है उसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं एज ए बायोलॉजी के रूप में, जिसमें आपका आता है सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होता है, जो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं, अन्य सारी क्रियाएं करते हैं, वो आपका होता है सजीव। निर्जीव क्या होता है, जो ये सभी काम नहीं कर पाते हैं, वो आपका है निर्जीव। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कीजिए ये सजीव जो है वो अपना वृद्धि करते हैं, सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और सजीव क्या करते हैं, विकास करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं। अब सजीव को इन सभी काम करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, ये सभी काम करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, सोचिए क्या चीज इसके पास है और क्या चीज इसके पास नहीं है, जिसके वजह से ये वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन ये लोग वृद्धि प्रजनन नहीं करते हैं। क्या चीज ऐसा इसके पास है, देखिए वृद्धि कर लेते हैं सजीव, विकास भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, अन्य सारे बहुत क्रियाएं होते हैं, ये सभी जो सजीव करते हैं, बट निर्जीव ये काम नहीं करते हैं। सजीव जो है ये सब काम क्यों करते, कैसे कर लेते हैं, सजीव वृद्धि क्यों कर लेते हैं, सजीव विकास क्यों करता है, सजीव प्रजनन क्यों करता है, ये सब करने के लिए इसको किस चीज की आवश्यकता होती है, जो कि सजीव के पास तो रहता है लेकिन निर्जीव के पास नहीं रहता है। कुछ सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नीचे को वीडियो रोक के कमेंट कर सकते हैं, बाद में बोलेंगे तो समझ लीजिएगा। ये देखिए सजीव को वृद्धि, प्रकाश, प्रजनन या अन्य सारी क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त जो करता है सजीव, अगर के पास अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, वो विकास नहीं कर पाएगा और प्रजनन नहीं कर पाएगा। ऊर्जा कहाँ से मिलता है, खाना से। तो हम लोग जैसे इंसान है, हम लोग ये मोहतरमा की बात कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं टुन्नी। ये हमारी टुन्नी है, टुन्नी मोहतरमा है। अब टुन्नी जी जो है ये अगर खाना नहीं खाए, ठीक है, इनका शादी हो जाए, अपने पति से रूस जाए कि हम नहीं खाएंगे, ठीक है, तो ये अगर खाना नहीं खाए, खाना नहीं खाए तो इसके शरीर में ऊर्जा ही क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब बहुत दिन तक नहीं खाए, पति भी इसका मिल जाए एकदम क्या बोलते हैं खरूस टाइप का, ठीक है, नहीं खाए तो उसको मनाने के लिए नहीं जाए कि नहीं खा लीजिए प्लीज खा लीजिए, ऐसा नहीं करे इसको, ठीक है, छोड़ देगा। यो मोहतरमा ऐसा नहीं होगा कि नहीं कहेगा तब खेबे नहीं करेंगे, एक आध महीना के बाद ये टुन्नी टन बोल जाएगी, उन्हें मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि टुन्नी ने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो उसको ऊर्जा नहीं मिला, उसको ऊर्जा नहीं मिला तो इसके शरीर में ना वृद्धि होगा, ना विकास होगा, नहीं और कोई काम ये इसके शरीर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर में कुछ भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा मिलती है खाना से। इस मोहतरमा को ये मोहतरमा को ये बात पता ही नहीं था, इसलिए इन्होंने खाने त्याग कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, चाहिए तो ये खाना छोड़ दिया, खाना त्याग कर दिया, इसको ऊर्जा मिलना बंद हो गया, इसके ऊर्जा मिलना बंद हो गया, धीरे धीरे इसका शरीर काम करना बंद कर देगा और ये मर गई। अब ये मर जाएगी तो मरने के बाद क्या लगता है, ये वृद्धि कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, विकास कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, प्रजनन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कोई भी अन्य काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ये सब काम क्यों नहीं कर पाया, सोचिए ये सब काम अब ये क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने ऊर्जा अपने शरीर में नहीं लिया, मैंने खाना नहीं खाया। तो ऊर्जा ये सब चीज करने के लिए हमने दिमाग में इतना हम लोग फिट कर लेते हैं कि वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, इन सभी काम करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये निर्जीव चीज जो है ये ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऊर्जा प्राप्त कैसे होता है, जस्ट बोले खाना से, तो जो निर्जीव चीज होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। जैसे आपका हो गया ये देख रहे हो झोपड़ी, ठीक है, ये गरीब का झोपड़ी है, ये अमीर का झोपड़ी है, ठीक है, तो ये झोपड़ी जो आप देख रहे हो ये खाना खाता है, अगर ये खाना खाता तो ये ऊर्जा का निर्माण करता, ऊर्जा इसके पास आता, ये भी वृद्धि विकास प्रजनन करता, लेकिन ये खाना नहीं खाता है। ये थार हम लोग का देख लीजिए, ठीक है, फ्यूचर की गाड़ी हम लोग की, ये थार जो आप देख रहे हो ये थार खाना खाएगा, इसको अगर एक गिलास दूध दे दीजिएगा, बगल में रख दीजिएगा, ठीक है, तो ये पिएगा, नहीं पिएगा। इसका मतलब ये खाना नहीं खाता, भोजन नहीं करता है, तो इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वृद्धि विकास प्रजनन ये नहीं कर पाएगा। तो यही कारण है कि निर्जीव वृद्धि विकास प्रजनन या अन्य सारी क्रियाएं नहीं कर पाती है, जबकि सजीव ये सभी क्रियाएं कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, अब समझिएगा, सजीव जो ये सभी क्रियाएं आप कर रहे हैं, इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, इसको ऊर्जा चाहिए। अब सजीव जो ऊर्जा प्राप्त करता है, सजीव क्या प्राप्त करता है, ऊर्जा। क्यों प्राप्त करता है, वृद्धि विकास प्रजनन करने के लिए। सजीव शरीर के में जो वृद्धि होता है, विकास होता है, प्रजनन होता है, उसके लिए ऊर्जा उसको चाहिए। और ऊर्जा जो प्राप्त करता है, क्यों, अगर क्वेश्चन पूछेगा सजीव ऊर्जा प्राप्त क्यों करता है, तो उसके शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रजनन के लिए या अन्य सारी क्रियाएं के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब सजीव हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सजीव जो है वो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। सजीव जो है, जितना सजीव था, जो आपका सजीव था
वो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो सजीव ऊर्जा प्राप्त क्यों कर रहे थे, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रजनन के लिए, या अन्य सारी क्रियाएं के लिए, या अन्य सारी क्रियाएं के लिए। अन्य सारी क्रियाएं में आपका जो भी काम होता है, जो वर्क करते हो, तो उसमें वो आ जाता है। ये अन्य सारी क्रियाएं के लिए, ये सब करने के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए ऊर्जा। ठीक है, तो सजीव शरीर को ऊर्जा चाहिए, और सजीव शरीर जो ऊर्जा प्राप्त जिस विधि से करते हैं, सजीव ऊर्जा जिस विधि से प्राप्त करते हैं, इसी विधि को हम लोग कहते हैं पोषण। इसी विधि को हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण क्या हो गया, पोषण सजीव शरीर द्वारा या सजीव के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की एक विधि है। पोषण क्या है, पोषण सिर्फ सजीव शरीर द्वारा, सजीव के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की मात्र एक विधि है और कुछ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आएगा सजीव पोषण किसे कहते हैं, क्या आएगा, पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। पोषक तत्व मैंने हम लोग जो खाना खाते हैं उसको अवशोषित करके क्या किस में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में। तो साफ साफ ये ऊर्जा आपको नहीं बोला है, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है। तो साफ साफ इसको बोल देना चाहिए कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव जो होते हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये भी बोल दीजिएगा, बोल देता तो हो जाता, लेकिन ये आपका बुक का लैंग्वेज है, इसलिए समझिए। क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव पोषक तत्व को अवशोषित करता है। मैंने आपके शरीर में ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए आपको शरीर में पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व को अवशोषित करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये पोषक तत्व को अवशोषित करता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, चलिए समझिए, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव पोषक तत्व को अवशोषित करता है और इन पोषक तत्वों का उपयोग करता है। जो आप अवशोषित कर लिया उसके बाद उस पोषक तत्व का शरीर में उपयोग करेगा, उपयोग करता है, तो इसी को विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। इसको लैंग्वेज अपनी भाषा में हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। अभी जस्ट आपको बोले थे, जो सजीव होता है उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो जितना सजीव है, जो भी आपको सजीव, जैसे यहाँ जितना सजीव आपको दिखाए थे, ये इसमें देख लीजिए, जो जो सजीव आपको दिख रहा होगा, जितना सजीव दिख रहा होगा, इसको चाहिए पोषक तत्व या इसको चाहिए ऊर्जा। तो ये सजीव को ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। अगर ये पोषण नहीं करेगा तो इसको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप हमको सिंपल एक बात बताइए, सजीव पोषण कौन कर सकता है, सजीव कर सकता है कि निर्जीव कर सकता है? अगर ऑप्शन दे आपको, पोषण कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सजीव, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर दीजिएगा, पोषण कौन करते हैं? तो पोषण सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, सजीव में होता है। क्यों? क्योंकि पोषण जो है वो आपका ऊर्जा प्राप्त करने की मात्र एक विधि है, और ऊर्जा किसको चाहिए, ऊर्जा चाहिए केवल केवल सजीव को। इसीलिए हम लोग पोषण सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, सजीव में होता है। तो पोषण समझ में आ गया है। पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव पोषक तत्व की प्राप्ति करते हैं, पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। ठीक है, या फिर अपनी भाषा में बोला जाए तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। अगर ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं तो हम अपना वृद्धि विकास प्रजनन सजीव कर लेता है। तो वही आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, इस सबको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंच जाइएगा। टेलीग्राम में सारा वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का कारण क्या है, अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। सजीव जो है वो ऊर्जा प्राप्त क्यों करते हैं? क्योंकि उसको अपने शरीर का निर्माण करना होता है, उसको वृद्धि करना होता है, उसको विकास करना होता है, उसको प्रजनन करना होता है, और अन्य सारी क्रियाएं उसको करना होती है। इन सारी क्रियाएं करने के लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और यही ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत यहाँ तक में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, किसी को भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पोषण क्या हुआ, पोषण है ऊर्जा प्राप्त करने की एक विधि, ऊर्जा प्राप्त करने की एक विधि किसके द्वारा, सजीव के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग देखते हैं पोषण कितने प्रकार के हो, क्वेश्चन अगर आएगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक आपका है स्वपोषण, एक आपका है स्वपोषण, दूसरा आपका है परपोषण। परपोषण या इसी का दूसरा नाम आपका है विषम पोषण।
इसी का दूसरा नाम आपका विषम पोषण। ठीक है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण जो होता है मैंने, पोषण मैंने क्या, ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका। पोषण का अगर लिखा हुआ कहीं पे मिल जाए तो आप सिर्फ इतने समझिएगा कि पोषण का मतलब है ऊर्जा प्राप्त करने की विधि, करने की विधि। तो ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कितना प्रकार का है? दो। और ऊर्जा प्राप्त करते कौन है? कौन करते हैं? सजीव। अभी जस्ट बोले कि पोषण किसमें होता है, तो पोषण होता है सजीव में। अब सजीव जो है, हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिकों ने देखा कि सजीव जो होते हैं, जितना सजीव है उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ये ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, जितना सजीव है, जितना सजीव है, ये जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये सभी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये ऊर्जा प्राप्त करने का इन्होंने देखा कि ऊर्जा प्राप्त ये दो तरीका से करते हैं। कितना तरीका से करते हैं? दो तरीका से करते हैं। एक आपका कहलाता है स्वपोषण, एक आपका कहलाता है परपोषण। और हम देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो हम लोग वैज्ञानिकों ने क्या देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि जितना सजीव है पोषण वो दो तरह से करते हैं। एक करता है स्वपोषण विधि द्वारा, एक करता है विषम पोषण या परपोषण विधि द्वारा। तभी हम लोग देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्वपोषी क्या है। स्वपोषी क्या है? देखिए स्वपोषी क्या था। वह जीव, समझिएगा, वह जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, वह जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, किसी अन्य पे आश्रित नहीं होते हैं, उसे स्वजीवी कहते हैं। स्वजीवी या स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। वह जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। अगर हम परपोषी की बात करें, परपोषी, पहले स्वपोषी परपोषी समझेंगे, उसके बाद समझिए। वह जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। वह जीव जो अपना पोषण स्वयं नहीं कर पाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। स्वपोषी क्या हो गया? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। परपोषी क्या हुआ? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं पोषण की वह प्रक्रिया जिसके तहत जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर हुए बिना अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी क्या हुआ? जिसमें जीव जो है अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होता है। जस्ट बोले हैं स्वपोषी क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, मैंने भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी जिस विधि द्वारा, स्वपोषी जिस विधि द्वारा अपना पोषण करते हैं, जिस विधि द्वारा अपना पोषण करते हैं, उस विधि को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। क्योंकि पोषण का मतलब ही होता है कि एक प्रक्रिया है या एक तरीका है या एक विधि है जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी जीव, कौन सा जीव? स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव जो अपना पोषण जिस विधि से करते हैं, स्वपोषी जीव अपना पोषण जिस विधि से करते हैं, उस विधि को स्वपोषण कहते हैं। अब परपोषी जीव, परपोषी जीव अपना पोषण जिस विधि से करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। सिंपल है, सिंपल है। स्वपोषी जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। परपोषी जिस विधि से अपना पोषण करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। दोनों का सेम है। स्वपोषी क्या हो, स्वपोषण क्या होगा कि स्वपोषी जीव जिस विधि से अपना पोषण करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। परपोषी जीव जिस विधि से अपना पोषण करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। समझिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसके तहत जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं या अपना पोषण करते हैं, उस विधि को स्वपोषण कहते हैं। परपोषण क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि इसे किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषी। उसे क्या कहते हैं? परपोषी। और ये परपोषी जिस विधि द्वारा अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं, उस पोषण को हम लोग कहते हैं परपोषण। तो हम लोग देख लिए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, या तो पोषण अपने आप स्वयं कर लेगा, या तो पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग को भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आते हैं परपोषी में। लेकिन जो हरे पौधे होते हैं उसको अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होना नहीं पड़ता है, वो अपने आप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना बना लेते हैं और खुद से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, उसको दूसरे जीव पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो क्या हो गया? स्वपोषी। और हम लोग के लिए क्या है? खाने के लिए खाना क्या खाएंगे? मान लीजिए रोटी खाएंगे, रोटी कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। जब तक कृषि नहीं होगा तब तक हम लोग रोटी नहीं खा पाएंगे।
ठीक है, चावल नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। तो हम लोग खाना के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको चाहिए खाना, और हम खाने के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या हो गए, परपोषी। हम लोग क्या हो गए, परपोषी। और हम लोग परपोषी अगर हो गए तो हम लोग अपना पोषण जिस विधि से करेंगे उस विधि को हम लोग करेंगे परपोषण। क्या कहेंगे, परपोषण। क्लियर। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक है, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है उसको देखिएगा। कहता है स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव अपना पोषण साधारण कार्बनिक यौगिक द्वारा प्राप्त करते हैं। अब साधारण कार्बनिक यौगिक क्या है उसको समझिएगा। कार्बनिक यौगिक क्या है उसको समझिएगा। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक जो होता है, यौगिक वो दो प्रकार के होते हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक, एक कार्बनिक होते हैं, एक अकार्बनिक होते हैं। एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक क्या है, जिसमें कार्बन की, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उसे कहते हैं कार्बनिक। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं हो उसे कहते हैं अकार्बनिक। और अकार्बनिक में कुछ ऐसे अपवाद हैं, अकार्बनिक में कुछ ऐसे अपवाद हैं। अपवाद का मतलब समझते हो ना, कि रूल का पालन वो नहीं करता है। जैसे रूल क्या है, ये कार्बन की मात्रा होगा तो वो कहा जाएगा कार्बनिक। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे हैं जो कार्बन की मात्रा रहते हुए भी वो कार्बनिक नहीं है, वो क्या है, अकार्बनिक। जैसे CO2, CO2 देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन है लेकिन कार्बन रहते हुए भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक। H2O, H2O क्या है आपका अकार्बनिक, क्योंकि कार्बन तो इसमें है ये नहीं, ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक। H2S ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन तो है ही नहीं। जैसे बोलेंगे CH4 ये आपका कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन है, लेकिन CO2 में कार्बन रहते हुए भी ये कौन सा यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब आप लोग आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। अब सब टॉपिक समझिएगा। कहता है कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना पोषण साधारण कार्बनिक यौगिक द्वारा करते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे साधारण कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक लिखा गया, अकार्बनिक यौगिक। जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन साधारण कार्बनिक यौगिक द्वारा, अकार्बनिक यौगिक द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। इसका आप लोग आगे हम लोग ये पढ़ाएंगे तो इसको, इस बात को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वपोषण। हम लोग देख लिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका स्वपोषण, एक परपोषण। अब हम लोग देखते हैं स्वपोषण जो होता है वो भी दो तरीका का होता है। जो अपना भोजन बनाते स्वयं बनाते हैं, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो स्वपोषण में क्या होगा कि अपना पोषण स्वयं करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग कि जो स्वयं करने वाले होते हैं वो भी दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से खुद पर डिपेंड रहते हैं। एक कहता है प्रकाश की उपस्थिति में, एक बिना प्रकाश की उपस्थिति में। एक कुछ जीव ऐसे थे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद से बना लेते थे, और कुछ जीव ऐसे थे जो प्रकाश की उपस्थिति के बिना, माने प्रकाश नहीं भी है फिर भी अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। दोनों आपका स्वपोषीय है, इसमें भी अपना भोजन स्वयं बनाएगा ये, और इसमें भी अपना भोजन ये स्वयं बनाएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये प्रकाश की उपस्थिति में बनाएगा, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश वहां नहीं भी रहेगा, इसको प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, प्रकाश नहीं भी रहेगा फिर भी ये अपना भोजन बना लेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग पोषण का मतलब यही होता है कि ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चाहिए भोजन। तो हम जब भी आपको पोषण की बात करेंगे तो आप इतने समझिए कि उसको भोजन बनाना है। अब देखिए यहाँ होता है प्रकाश से स्वपोषण, ये है तो स्वपोषण है, मैंने अपना पोषण स्वयं करेगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या है, रासायनिक स्वपोषण। ये आप प्रकाश की उपस्थिति में नहीं करेगा, ये रासायनिक अभिक्रिया करके करेगा, ये रिएक्शन करके करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करके करेगा। और किसकी अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में, मैंने यहाँ प्रकाश नहीं रहेगा, यहाँ प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अपना भोजन बनाएगा। तो हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश स्वपोषण। जब कोई स्वपोषी जीव, तो ये तो स्वपोषण का ही पार्ट है ना, तो जब कोई स्वपोषी जीव अप्रकाश की उपस्थिति में अपना पोषण करते हैं, जब कोई स्वपोषी जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, जस्ट पढ़े हैं। जब कोई स्वपोषी जीव अपना पोषण प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो वैसे पोषण को हम लोग प्रकाशीय स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन जीव आते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव, जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जो केवल एक कोशिका से बना होते हैं उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। तो कुछ एक कोशिकीय जीव, सब नहीं, जितना एक कोशिकीय जीव होगा उसमें से कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव, कुछ मतलब थोड़ा बहुत, कुछ आप एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, जीवाणु माने बैक्टीरिया, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं और प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा,
ये क्या है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। कौन कौन, ये बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, ये एक कोशिकीय जीव, कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे कौन कौन, जीवाणु और प्रोटिस्टा एवं सभी हरे पौधे, जितना भी ग्रीन प्लांट है, जितना भी ग्रीन पौधे हैं, सभी हरे पौधे, ये सभी जो होते हैं सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा, ध्यान रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया कुछ प्रोटिस्टा और जितना भी हरे पौधे हैं ये सभी अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। समझिएगा पॉइंट को, हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया, सब नहीं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा, सब नहीं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा और सब हरे पौधे। तो बैक्टीरिया में कुछ है बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा में भी हम कुछ बात कर रहे हैं, सब प्रोटिस्टा नहीं, सब बैक्टीरिया नहीं, लेकिन सभी हरे पौधे, जितना भी ग्रीन पौधा है सब हरा पौधा, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा, ये क्या करते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन बनाया मैंने ऊर्जा प्राप्त किया, अपना ऊर्जा प्राप्त किया तो मैंने अपना पोषण किया। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना पोषण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय स्वपोषण। मैंने खुद से ही बना रहा है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में बना रहा है, उसे कहते हैं प्रकाशीय स्वपोषण। जब कोई स्वपोषी जीव अपना पोषण प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय स्वपोषण। कुछ एक कोशिकीय, जिसमें कौन कौन आते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव, प्रोटिस्टा और सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर अपना पोषण करते हैं। अब समझिएगा प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण कैसे करते हैं। अभी देखिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भी जस्ट बोले ये अपना भोजन, जितना भी कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा और जितना भी हरे पौधे हैं, ये अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कैसे करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करके करते हैं। तो ग्लूकोज का निर्माण कैसे करते हैं होंगे, देखिएगा ये क्या करते हैं, जितना भी हरे पौधे हैं ये क्या करते हैं, ये हम पृथ्वी के जड़ से, पृथ्वी के अंदर से जड़ के द्वारा क्या लेते हैं, H2O लेते हैं और वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ये आपस में अभिक्रिया करके ये बनाता है C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। तो भोजन के रूप में पौधे के अंदर क्या जमा होता है, ग्लूकोज जमा होता है और प्लस O2 जो होता है ये बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग सांस के रूप में, वायु के रूप में, वायु के साथ सांस के रूप में हम लोग अंदर लेते हैं, मानव अंदर लेता है। तो ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है ये हाइड्रोजन के टूटने से होता है। इसे आपका प्रकाश संश्लेषण का अलग टॉपिक ही आपका एक आपका वीडियो में आपका आएगा, नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें प्रकाश संश्लेषण आपको अलग ही पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जितना भी हरे पौधे हैं अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा। था प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं जो पृथ्वी के जड़ के द्वारा, पृथ्वी क्या बोलते हैं, भूमि से मैंने धरती से, जल के जड़ के द्वारा, जड़ मैंने रूट, जड़ के द्वारा भूमि से H2O लेते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं और वो आपस में अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको चार्ज में लगाते हैं, लो हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो आप देख रहे हो H2O और CO2, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यही ग्लूकोज इसका आपका क्या होता है, इसका ग्लूकोज के द्वारा अपना भोजन करते हैं, अपना पोषण करते हैं। वही बात यहाँ लिखे हैं कि हरे पौधे मैंने कुछ एक कोशिकीय जीव में, कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, प्रोटिस्टा एवं सभी हरे पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के निर्माण करके अपना पोषण करते हैं। अब ग्लूकोज का निर्माण कैसे कर पाया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। अगर सूर्य की प्रकाश नहीं रहता तो ये ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाता। तो ये जो आपका टॉपिक था ये किसके लिए था, प्रकाशीय स्वपोषण के लिए। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति के बिना, मैंने प्रकाश से उसको मतलब नहीं है, प्रकाश से उसको मतलब नहीं है, वो अपना भोजन ऑक्सीकरण के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण करके। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, आप लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, ऑक्सीकरण अवकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना, हाइड्रोजन का घटना।
ठीक है। ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का घटना कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। ये आपको केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां आपको ऑक्सीकरण अपकरण जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको पढ़ा देंगे। अभी अपना समझिए सिर्फ कि रासायनिक स्वपोषण में क्या होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन ऑक्सीकरण के द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, प्रकाश से उसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना भोजन ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आपका रासायनिक स्वपोषण। क्या कहते हैं? रासायनिक स्वपोषण, उसे कहते हैं रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, चलिए। तो जब कोई स्वपोषी जीव, तो ये भी तो आपका स्वपोषी ही है, रासायनिक स्वपोषण भी तो स्वपोषण है आपका। स्वपोषण में क्या खुद से बनाएगा। तो जब कोई स्वपोषी जीव, ठीक है, रासायनिक स्वपोषण, स्वपोषण लिखा हुआ है तो कौन स्वपोषण कौन करेगा? स्वपोषी जीव ही करेगा। जब कोई स्वपोषी जीव अपना पोषण लोह यौगिक, लोह यौगिक मतलब लोहे की कोई यौगिक होगा, माने उसमें लोहे की मात्रा, यौगिक में किसकी मात्रा होगा? लोहे की मात्रा होगा। लोहे की यौगिक एवं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका होता है H2S, H2S। लोहे का यौगिक एवं हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण, लोहे की यौगिक का ऑक्सीकरण कर दे या हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण कर दे, इसके द्वारा पोषण करते हैं तो उसे रासायनिक स्वपोषण कहते हैं। क्लियर? रासायनिक स्वपोषण किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा। प्रकाश स्वपोषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश से स्वपोषण में कौन सी क्रियाएं होती है? प्रकाश संश्लेषण होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। इसमें कौन कौन जीव आते हैं? कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ प्रोटिस्टा आते हैं, एवं सभी हरे पौधे आते हैं। और जो रासायनिक स्वपोषण होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि लोह यौगिक एवं हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा उसको ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके अंदर कौन कौन जीव आते हैं? इसके अंदर आते हैं कुछ जीवाणु, जैसे फेरोमोनस, सल्फोमोनस और बिगियाटोआ। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि बिगियाटोआ अपना पोषण किसके द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन में रहेगा ऑक्सीकरण। तो क्या मारिएगा? ऑक्सीकरण के द्वारा। ये अपना भोजन जो करते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ऑक्सीकरण के द्वारा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए कि जो रासायनिक स्वपोषण होते हैं वो भी स्वपोषण है। उसमें क्या होता है? लोह यौगिक एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसमें कौन कौन जीव आते हैं? इसमें होता है फेरोमोनस, सल्फोमोनस और बिगियाटोआ। और ये तीनों क्या है? जीवाणु है। ये तीनों क्या है? जीवाणु, जीवाणु है। देखो यहाँ पे आपको बोलते हैं कुछ जीवाणु, इसका मतलब सब जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु प्रकाश स्वपोषण भी करते हैं, कुछ जीवाणु आप देख लीजिए रासायनिक स्वपोषण भी करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश नहीं भी है उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपना भोजन बना लेते हैं। जिसमें कौन सी आपका आता है? फेरोमेनस, सल्फोमोनस और बिगियाटोआ। क्लियर? तो ये आपका हो गया स्वपोषण का प्रकार। स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वपोषण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्रकाशीय स्वपोषण, एक होता है रासायनिक स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण में क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति होगा, प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन रासायनिक स्वपोषण में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक स्वपोषण में ऑक्सीकरण के द्वारा। किसका ऑक्सीकरण होगा? लोह यौगिक का या तो हाइड्रोजन सल्फाइड का, लोह यौगिक एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, लोह यौगिक एवं हाइड्रोजन सल्फाइड का इसका ऑक्सीकरण होगा। और इसके ऑक्सीकरण से, इसके ऑक्सीकरण से आपको, इसके ऑक्सीकरण से, इसके ऑक्सीकरण से आपको किसकी प्राप्ति होगी? इसके ऑक्सीकरण से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर? यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। स्वपोषण में किसी को भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो, किसी को भी दिक्कत है तो बता सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या देखें? अभी हम लोग देखें कि स्वपोषण दो प्रकार के थे। एक प्रकाशीय स्वपोषण, एक प्रकाशीय स्वपोषण, दूसरा था आपका रासायनिक स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। अब देखिए प्रकाशीय स्वपोषण में हमने क्या देखा कि इसमें चाहिए CO2 और H2O। H2O कहाँ से प्राप्त करता था? जड़ द्वारा, पृथ्वी के नीचे से, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। और रासायनिक स्वपोषण में हमने क्या देखा? रासायनिक स्वपोषण में हमने देखा कि इसको चाहिए लोहे का यौगिक, लोहे का यौगिक और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये चाहिए स्वपोषण में। स्वपोषण में ये चार चीज हम लोग पढ़े हैं। या तो स्वपोषण में होगा प्रकाशीय स्वपोषण, या तो होगा रासायनिक स्वपोषण। प्रकाशीय स्वपोषण में प्रकाश की उपस्थिति होगा, रासायनिक स्वपोषण में ऑक्सीकरण होगा। तो प्रकाशीय स्वपोषण में चाहिए CO2 H2O, रासायनिक स्वपोषण में चाहिए लोहे का यौगिक या तो H2S। अब देखिए चारों चीज को हम लोग देखते हैं,